मैं जानता हूं कि हाय और यू के बीच में बहुत कुछ है। दोस्ती है, लड़ाई झगड़ा, अनबन, रूठना मनाना, एक दूसरे के लिए किसी भी चीज से बढ़ जाना। हाय और यू के बीच में इतनी चीजें हैं, पर समझ नहीं आता क्यों है ये फीलिंग। I mean, इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो होगी ना, बेवजह तो होगी नहीं ये फीलिंग। और कई बार ना हम जो फील कर रहे होते हैं उसकी वजह ढूंढना चाहते हैं, बट वजह मिलती नहीं है। मतलब हम वजह ढूंढ नहीं पाते, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम वो फील नहीं कर रहे। I mean, we are feeling that, but मैं समझा नहीं पा रहा। मैं जितना आसान मुझे लग रहा था ना कि ये सब कहना होगा, ये उतना आसान नहीं है। लो बैंकर, मैं ये कह रहा हूं कि ट्राई अगेन। हम दोनों के बीच में ना बहुत चीजें हैं जो ना तुमने नोटिस की ना शायद मैंने नोटिस की, पर चीजें तो है ना। आई और यू के बीच। जी क्या कर रही हो तुम? मुंह पे छींक रही हो मेरी कोविड की बीमारी। हटो। छींक में जानबूझ के थोड़ी छींक रही हूँ, मुझे छींक आ रही है तो छींक रही हूँ ना। घूर क्या रहे? अच्छा, तुम मुझे घूरो वो चलेगा, मैं तुम्हें घूर नहीं सकता। बिल्कुल ऐसे ही ताड़ रही थी तुम मुझे। कि क्या सुबह से ये क्या लैंग्वेज ताड़ रही थी? मैं क्यों, मुझे क्यों होगा शौक? मैं क्यों देखूंगी आपको? तुम क्यों देखोगी मुझे? अच्छा, अच्छे से याद है मुझे, देखा है मैंने अपनी आंखों से। ये तो वही बात है कि पूरी पिक्चर देख ली, उसके बाद बोला मैंने तो टिकट खरीदी ही नहीं। हाँ, ये जो तुमने अपनी आंखें सेकी है ना, अच्छे से जानता हूं मैं। उसे कैसा लगा? क्या कैसा लगा? अरे मुझे देखना, मेरी हॉटनेस का कमाल कैसा लगा? मेरा बदन, कुछ भी बोल रहे हैं। मेरी बॉडी, आपके ना हॉटनेस का नशा। सॉरी। नशे में तुम 100% देखा तभी। अरे तभी तो, जब से तुमने मुझे ऐसी हालत में देखा है ना, तुम अपने दिमाग से वो ख्याल निकाल ही नहीं पा रही हो। ना इधर देख रही हो ना पीछे देख रही हो, कुछ भी नहीं कर रही। बेचारे इंसान को गिरा दिया, हालत देखो इसकी। गिर के आपको मजाक सूझा? सॉरी, मैं कुछ मदद कर दूं? अरे आई एम सॉरी। यही होता है, जो भी मेरी बाइकों से टकराता है ना, चकनाचूर हो जाता है। तुमने देखा, गलती तुमने की, टकराई तुम, गिराया तुमने, फिर भी सॉरी ये बोल रहा है। यही करती हो तुम मेरे साथ भी हमेशा। और नहीं तो क्या? नहीं, मैं सॉरी बोल रही थी। अच्छा। उन्होंने अरे मासा आ गई इसकी। और किसी को भी परेशान करते रहते। चलिए। हैंडसम से चेहरे पे रंग डाल दिया इसने। इसकी जिंदगी का मैं बेरंग करके आता हूँ। राजीव, अपने गुस्से को काबू में रखो, सब होगा। अभी फिलहाल तो तुम्हें प्लान ए की शुरुआत करनी है। वैसे एक बात बताओ, तरापा तैयार है? मुझे शांत अच्छा करती हूँ। स्टेप्स रिवाइज करता है। पहला स्टेप है कि मैं ऊपर जाऊंगा और डांस फ्लोर के जिस पॉइंट पे वो लोग आके नाचने वाले हैं, उस पॉइंट के ठीक ऊपर डेकोरेटिव लाइट्स है, जहां पर मैं नुकीले कांच के टुकड़े डालूंगा। और फिर जब वो लोग नीचे डांस करने आएंगे, मैं रस्सी काट के उस डेकोरेटिव लाइट को नीचे गिरा दूंगा और कांच के टुकड़े उन पे गिर जाएंगे। गुड। मैं भी इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी कि सही इंसान उस कांच के टुकड़ों से भरी डेकोरेशन के नीचे हो।
ये कलेश की दुकान हमारी तरफ फिर से क्यों चली आ रही है? श्राद्ध की पूजा वाले दिन तमाशा करके जी नहीं भरा होगा ना, इसलिए आ गई फिर से। अरे वेंडी, अब तक पता नहीं कितने तमाशे कर चुकी है ये इशिका। हमारी सोसाइटी की औरतों को भवानी के खिलाफ भड़काया है, उनके हाथों में काली स्याही थमा दी थी अब भवानी का मुंह काला करने। बताओ आप, अरे मेरे घर के आगे कितना कचरा फेंका है उन्होंने, मैं खुद गिरी उस कचरे में फिसल के, अभी तक दुख रही है मेरी कमर। काकरोच छोड़े हमारे घर पर, और कितनी बेइज्जती की अमू की। उसके बावजूद भी अमू ने उसका उस दिन कितना साथ दिया। आप ही बताओ, इशिका देगी क्या इसका साथ, मदद करेगी क्या इसकी? इसने जब जब अम्मू की बेइज्जती करी होगी ना, मेरी अम्मू ने इसे मुंह तोड़ जवाब दिया होगा। दिया ना मुंह तोड़ जवाब, सूद समेत दिया, जवाब के साथ साथ थप्पड़ भी, फ्री फ्री फ्री। मैं चाहे कुछ भी कर लूं, ये लोग हमेशा मुझे बुरा ही समझेंगे। जाने दो, अमृता मुसीबत में पड़े तो पड़े, मुझे क्या। इशिका, चलो चलो। बैठो। अमू तो सही नहीं कर रही है, ये फिर से बुरा होगा, छोड़ इसे। अकेली आई हो, यहाँ आराम कर सकती हो, फिर चली जाना। बैठो प्लीज, और कुछ चाहिए तो बताना। अम्मू, आप लोगों को पता है ना वो प्रेग्नेंट है, और हम लोग क्यों आए हैं यहाँ पे? माता रानी का वेलकम करने, और क्यों? और माता रानी ऐसा वेलकम चाहती है जहाँ औरतें आपस में लड़ रही हों, या फिर ऐसा वेलकम चाहती होंगी जहाँ औरतें एक दूसरे की हिम्मत बने, एक दूसरे की जरूरत में एक दूसरे की मदद करें, या फिर किसी और को नीचा दिखा के खुद को ऊंचा समझे। यही तो करती है इशिका हमेशा। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि वो सुधरना चाहती है। हम उसे मौका ही नहीं देंगे तो वो सुधरेगी कैसे? और हम उसके साथ वही करें जो वो हमारे साथ करती है।